So, hello students, we meet again, and this is my another video on transportation engineering. Uh, till this far, I have taught the survey alignment, highway alignment, and survey, and after that, I have started the unit 2, that is geometric design of transportation engineering. Okay, so in this chapter, we will going to study the stopping side distance and we will try to do one or two math. So without any delay, so let's get started. Before starting, I would like to request you all to, if you like the video, then please do like, share and subscribe. And if you are getting any doubts, so please feel free to ask me in the comment box, and all the lectures PDF class notes are given in the description box. Please go and follow there. Okay, so without any delay, let's get started with it. And so in this chapter, I would like to present that stopping side distance. So what is the stopping side distance? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है कि ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस का सम होता है। क्या क्या? लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक, अभी लैग डिस्टेंस क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, ये कैसे आते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक, ओके। तो फर्स्ट आते हैं लैग डिस्टेंस। अब लैग डिस्टेंस के में यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज डिपेंड्स ऑन PIEV थ्योरी। अब ये क्या चीज है? PIEV थ्योरी ये बेसिकली डिपेंड्स करता है P फॉर परसेप्शन, I फॉर इंटेलेक्शन, E फॉर इमोशन एंड V फॉर वॉल्यूशन। ओके, तो अभी परसेप्शन क्या होता है? मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, गाड़ी चला रहा हूं, अभी मेरे सामने एक गाड़ी आ गया या तो कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये देखकर मेरे दिमाग में भाई ये ऑब्जेक्ट है या कार है, ठीक है, ये जस्ट सिग्नल्स, ये डाटा देखने के बाद दिमाग में जाने में जो टाइम लगता है, मतलब मैं देखा और मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ये कार है और या तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बस दिमाग में ऐसे आता है। तो आई से लेकर दिमाग में जाने तक मैंने मतलब वह विजुअलाइज किया, उसके बाद दिमाग में वो गया, इस बीच में जो टाइम होता है ये होता है परसेप्शन टाइम। ठीक है, अब होता है इंटेलेक्शन टाइम। इंटेलेक्शन मतलब मान लो कि मैं घर से निकला हूं गुस्सा करके, घर से थोड़ा गुस्सा करके मैं निकला हूं, या तो मेरी बीवी से मैं गुस्सा करके निकला हूं, या तो मैं ऑफिस से निकला हूं, मुझे प्रमोशन मिल गया है, ऐसे टाइप का। मतलब ये सच सोच रहे हो ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया बता रहा हूं। पहला तो जो बताया था वो मेरा डिप्रेशन का कारण है, वो मेरा मेंटल स्टेबिलिटी ठीक ना रहने का एग्जाम्पल है, और दूसरा जो मैं वो था मेरा मेंटल स्टेबिलिटी हैप्पीनेस, मतलब बहुत हैप्पी होने का कारण है। तो अभी ये दोनों टाइप का चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया तो दोनों टाइप के इमोशन काम करेगा ना, दोनों टाइप का इंटेलेक्शन हमारे दिमाग में काम करेगा कि भाई अच्छा तो ये कार देख के मुझे क्या है कि इंटेलेक्शन में मुझे साइड से लेना है या रोक देना है। अभी ये दिमाग में अगर इमोशन ऐसा रहेगा तो मुझे सोचने में दिक्कत ही होगा ना, तो ऐसे टाइप का इंटेलेक्शन आता है। तो ये मेरा इंटेलेक्ट क्या कहता है कि भाई रोक दो या मैन्यूवर कर लो, यही है इंटेलेक्शन। ओके, अब उसके बाद आता है इमोशन। तो अभी मैं जो बताया था, दो एग्जाम्पल दिया था, वो है मेरा मेंटल स्थिति, वो है मेरा मेंटल कंडीशन। तो अभी ऐसा मेंटल कंडीशन रहेगा, दुख भरी मेंटल कंडीशन, तो कुछ भी हो सकता है, या फ्रस्ट्रेटेड रहूंगा, या कोई काम मैं मिस कर चुका हूं, वहां पे जाना है हड़बड़ी से, तो ऐसे टाइप का कंडीशन रहेगा, तो मेरे दिमाग में कुछ अलग सा इमोशन चलेगा ना। तो इसी टाइप का इमोशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है
उसके बाद आते हैं वॉल्यूशन, मतलब ये सब जो आया, मतलब मैं एक वस्तु को देखा या एक कार को देखा, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि भाई यहाँ या तो रोक दो या तो मैन्यूवर कर लो, ठीक है। इमोशन, उसके बाद इमोशन आता है, मतलब मेरा मानसिक स्थिति क्या है, मेरा दिमाग में क्या हो चल रहा है, तो ये आता है इमोशन। उसके बाद आता है वॉल्यूशन, मतलब भाई फाइनल डिसीजन रोक दे या मैन्यूवर कर ले, ये होता है वॉल्यूशन। तो ये चारों मिलके PIEV थ्योरी करते हैं, ठीक है। तो PIEV थ्योरी से जो निकलता है वो है लैग डिस्टेंस, ये होता है V इंटू टी। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, ये इन मीटर पर सेकेंड होता है, और T है रिएक्शन टाइम, मतलब ये जो देखा और रिएक्ट करने में जो टाइम लिया, इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है। और तो ये होता है फॉर SSG 2.5 सेकेंड होता है, ठीक। अच्छा, तो यहां तक मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आते हैं आगे, आगे हम आते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ये ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, मतलब मैं गाड़ी को ब्रेक दिया, गाड़ी को मतलब मुझे लगा कि भाई अभी गाड़ी को रोक देना है, तो मैं ब्रेक अप्लाई किया गाड़ी में। जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी तो एकदम फट से जम नहीं जाता है, थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, ठीक है। या तो ये जो डिस्टेंस होता है ना गाड़ी का, मतलब ये क्या बोलते हैं, मोमेंटम के कारण वो थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। मतलब मैं सोचा, उसके बाद में ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करने के थोड़ी देर बाद गाड़ी जाके पूरा जम गया, थम गया एकदम। तो ये जो टाइम लिया, ये जो डिस्टेंस कवर किया मैंने, तो ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस में वर्क, अभी ये ब्रेकिंग डिस्टेंस हमें निकालना है, कैसे निकालना है देखते हैं। कि पहले है कि द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अभी देखो, अभी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक। अभी फोर्स क्या है, फोर्स है वो गाड़ी का जो वेट, वो गाड़ी का जो वेट वो रास्ते पे एक्ट हो रहा है, उसके वजह से जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। मतलब मान लो कि ये मेरी कार है, कहाँ गया? मान लो ये मेरी कार है, मैं पीछे से दिखा रहा हूं ये पिक्चर, ठीक है, कार के पीछे से मैं दिख रहा हूं। तो मान लो ये मेरी कार है, तो अभी ये कार, नहीं नहीं हाँ, अभी ये कार जब रास्ते से चलेगा, जब रास्ते के ऊपर चलेगा, तो ये ऐसे टाइप का चलेगा ना, ये इस डायरेक्शन में मेरा गाड़ी चलेगा रास्ते के ऊपर, उस डायरेक्शन में, मतलब मेरा स्क्रीन के डायरेक्शन में ये गाड़ी जा रहा है। तो ये जब गाड़ी जाएगा तो यहाँ पे जो रास्ता होगा, रास्ते के साथ ये टायर का एक फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा। अभी ये फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या करेगा कि ये गाड़ी को पीछे धकेलेगा, पर जो गाड़ी का इंजन है उसे आगे लेके जाएगा। अभी ये दोनों खींचम पढ़ाई में गाड़ी का जब इंजन का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा तो ये गाड़ी को खींचता रहेगा। अभी ये गाड़ी को जब खींच रहा है तो उल्टा दिशा में फ्रिक्शन का भी काम हो रहा है। अभी ये फ्रिक्शन का जो काम है, यही है हम लोगों का वर्क डन, यही हमारा फोर्स जो गाड़ी रास्ते के ऊपर दे रहा है, यही है हमारा गाड़ी का दिया हुआ फोर्स। अभी ये फोर्स कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जब छोटे थे तब हम पढ़े थे कि जो अगर गाड़ी का, अगर किसी चीज का वेट W होता है, तो उसका जो रिएक्शन फोर्स होता है वो होता है, मतलब फ्रिक्शनल रिएक्शन फोर्स होता है वो होता है R, जो कि W इंटू एफ, एफ मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो वही मैं लिखा हूं, F जो रिएक्शन फोर्स है वो है W इंटू एफ, तो यहाँ पे F इंटू एल लिखा था। F मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स अभी मैं जो बताया था, जो फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स गाड़ी रास्ते के ऊपर देके जा रहा है, वही फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो F है। और F को मैं लिख सकता हूं W इंटू एफ, जैसे कि मैं अभी बताया, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं,
तो ये वर्क डन आपको मिल गया। और इनटू लेंथ मतलब ये ब्रेकेज डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब ये ब्रेकिंग अप्लाई करने के बाद ये कितना दूर जा रहा है, ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस ये है एल, ठीक है। अब ये क्या है, दिस वर्क डन रेजिस्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। तो ये क्या बता रहा है कि जो ये वर्क डन हो रहा है ना, मतलब ये तो गाड़ी का दिशा के उल्टे उल्टे दिशा में ये वर्क डन हो रहा है। अभी ये वर्क डन क्या कर रहा है, गाड़ी का जो काइनेटिक एनर्जी है मतलब उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब गाड़ी का काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी ये और ये दोनों समान हो रहा है ना, तो यही चीज मतलब दिस वर्क डन इज द काइनेटिक रेजिस्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है उसको यही वर्क डन रोक रहा है, ठीक है। अब गाड़ी कब रुक जाएगा कि जब काइनेटिक एनर्जी को फुल्ली न्यूट्रलाइज कर लेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स मैं अभी बताया, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स फुल्ली न्यूट्रलाइज कर दिया ये काइनेटिक एनर्जी को, तो गाड़ी रुक जाएगा। तो मतलब दोनों समान हो जाएगा। तो अगर दोनों समान किए तो ये WFL इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। फिर ओके, उसके बाद हम आते हैं, ये थोड़ा ठीक ठाक करके हम लोगों को निकलता है कि L इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2GF। तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों को मिला यही है ब्रेकेज डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी v है ये इन मीटर पर सेकेंड में है और f जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। अच्छा, तो अगले में हम आते हैं कि सो एस एस डी इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों का सम, ठीक है। लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों का सम। सो एस एस डी इज इक्वल टू वी टी हम लोग को मिला लैग डिस्टेंस और वी स्क्वायर बाई 2GF ये मिला ब्रेकिंग डिस्टेंस, दोनों का सम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वी टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2GF। ये अगर v इन मीटर पर सेकेंड में होता है तो ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। अगर v इन किलोमीटर पर आवर में होता है तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे 0.278, या तो हम लिख सकते हैं 0.28 vt प्लस वी स्क्वायर बाई 254f, ओके। अगर ये वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में रहता है तो हम ये दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे। अभी थोड़ा स्पेशल कुछ चीज है हम लोग को याद रखना है। अब ये मान लो फॉर सिंगल लेन रोड, सिंगल लेन रोड मतलब मैं दिखाता हूं, मान लो कि मान लो आप दिखाएं, हाँ इधर दिखाते हैं। मान लो कि ये मेरा एक सिंगल लेन रोड है, ठीक। अभी ये सिंगल लेन रोड में फॉर सिंगल लेन रोड विथ टू वे ट्रैफिक, अभी ये सिंगल लेन रोड में हम लोगों का गाड़ी दोनों साइड से जा रहा है। सिंगल लेन मतलब इस रास्ते का विड्थ कितना होगा, इसका विड्थ होगा 3.75 मीटर, जैसे कि मैं पहले लेक्चर्स में बताया था 3.75 मीटर अगर सिंगल लेन होगा। अब ये सिंगल लेन रोड में ये जो गाड़ी है ये दोनों टाइप से दोनों साइड से जा रहा है, जैसे कि ये इस साइड से जा भी रहा है और इस साइड से आ भी रहा है। अब देखो हम लोग पढ़े थे कि रास्ते का जो अगर सिंगल लेन होता है तो रास्ते का विड्थ होता है 3.75। अब ये गाड़ी जो है इसका विड्थ कितना होता है 2.44। अब इसका होता है क्या, ये भी 2.44। अभी 2.44 अगर ऐड करते हैं दोनों तो कितना लेंथ आता है 4.88, ठीक है। अभी देखो रास्ते का विड्थ है 3.75 और दोनों गाड़ी अगर
साइड से, मतलब एकदम बाजू बाजू में निकलते हैं, मतलब ये आता है और ये बाजू से निकलता है, तो पूरा रास्ते का विड्थ होना चाहिए 4.88। वो तो नहीं मिल रहा है ना। अब मान लो कि एक सामने एक गाड़ी है, मतलब या तो कोई वस्तु है, तो एक गाड़ी को एक गाड़ी रास्ते के विड्थ की वजह से इस वस्तु को या गाड़ी को साइड से ओवरटेक करके या मैन्यूवर करके तो नहीं जा सकता है, या रोकने के भी लिए जगह देना चाहिए। तो ये जो चीज आ रहा है प्रॉब्लम, तो यही प्रॉब्लम को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसी रोड के ऊपर, वो 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। ठीक, ओके। अभी इसके बाद फॉर सिंगल लेन रोड विथ 1 वे ट्रैफिक और 2 लेन रोड विथ 2 वे ट्रैफिक, मतलब ये अगर रोड 2 लेन हो गया, 2 लेन मतलब ये रास्ते का विड्थ कितना होता है 2 लेन में, टू लेन रोड, तो 2 लेन रोड में रास्ते का विड्थ कितना होता है 7.5 मीटर। मान लेते हैं दोनों साइड में कर्व है, तो 7.5 मीटर होता है। अभी 7.5 मीटर में दोनों गाड़ी, एक यहां से ऐसे जा रहा है और एक यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये 2.44 इसका विड्थ है और इसका भी 2.44 इसका विड्थ है, तो दोनों गाड़ी आराम से जा सकता है। जैसे कि मैं पहले बताया, अभी बताया कि दोनों गाड़ी का विड्थ मिला के होता है, मतलब बाजू बाजू से भी निकलते हैं दोनों गाड़ी, तो दोनों गाड़ी का टोटल विड्थ होता है 4.88 और ये है 7.5 मीटर। तो आराम से निकल सकते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करने की। तो इसी रास्ते पे ये होता है 2 लेन 2 वे, ठीक है। अभी ये 2 लेन 2 वे में हम लोग को समझ में आ गया कि भाई कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड किए हैं, ऐसे टाइप का कोई जरूरत ही नहीं है हम लोग को प्रोवाइड करने के लिए, तो हम लोग नॉर्मल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही प्रोवाइड करते हैं। अभी सिंगल लेन 1 वे होता है, फिर आते हैं सिंगल लेन 1 वे। इसी टाइम में हम क्या करते हैं, सिंगल लेन मतलब 3.75 मीटर, 3.75 मीटर। 1 वे ट्रैफिक मतलब एक गाड़ी बस यही से उधर जा रहा है और कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, बस एक ही साइड से हम गाड़ी जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में गाड़ी जा रहा है। तो क्या होगा, ये रास्ते के लिए भी अगर सामने कोई वस्तु या कोई कार पार्क्ड हुआ है, होकर रखा है, तो अगर देखेंगे तो आराम से मैं मैन्यूवर कर लूंगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो सिंगल लेन 1 वे है, बहुत सारा जगह है, ठीक है। 2.44 है उधर, दोनों साइड में 0.6 करके बहुत सारा जगह है। तो जैसे कि मैं पहले लेक्चर में बताया था कि एक रास्ते का कैसे हम लोग लेंथ मतलब विड्थ डिसाइड करते हैं, गाड़ी का 2.44, इधर 0.65, इधर 0.65, दोनों साइड में रहता है गैप जो 1 लेन रोड में, तो वही मैं बता रहा था। तो बहुत सारा जगह है, तो गाड़ी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करने की। तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया कि सिंगल लेन रोड में अगर 1 वे ट्रैफिक होता है तो हम कितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देते हैं, सिंगल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देते हैं। और 2 लेन रोड विथ 2 वे ट्रैफिक अगर होता है तो भी हम सिंगल एसएसडी देते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं कि फॉर असेंडिंग ग्रेडियंट विथ अ स्लोप, अगर मान लो कि गाड़ी असेंडिंग ग्रेडियंट पे उठ रहा है, मतलब ऐसे ऊंचा उठ रहा है, असेंडिंग ग्रेडियंट मतलब गाड़ी ऊंचा उठ रहा है, तो ये मैं दिखाता हूं, मतलब गाड़ी ऐसे टाइप का ऊपर उठ रहा है, ये है असेंडिंग ग्रेडियंट। तो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप है 1 in n, इसका स्लोप आ गया। अभी ये स्लोप में ये तो गाड़ी ऊपर जा रहा है ना, अभी इसके लिए गाड़ी में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में तो चेंज होगा, क्या होगा हम लोग देखते हैं।
इक्वेशन चेंज हो जाता है, एस एस डी इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2gf प्लस एन। अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये n/100 के साथ एडिशन हो रहा है। अभी एडिशन होने के बाद क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है ये बढ़ जा रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। अब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगा ना, तो अगर ये वैल्यू डिक्रीज करेगा तो पूरा वैल्यू ही डिक्रीज करेगा। तो इसी कारण हमारा एसएसडी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसी कारण हमारा एसएसडी डिक्रीज होता है जब हम असेंडिंग ग्रेडियंट में गाड़ी लेके चलते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि जब हम डिसेंडिंग ग्रेडियंट में चलते हैं तो अगर स्लोप 1n होता है तो क्या होता है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट मतलब ये हमारा कार ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, कार ऐसे नीचे जा रहा है, इसका भी स्लोप है 1n, ठीक है। तो ऐसे टाइप का अगर स्लोप रहता है तो इसमें भी हम क्या करते हैं, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मॉडिफाई होता है। तो इक्वेशन में होता है कि वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2gf माइनस n/100। तो अभी यहाँ पे f डिक्रीज कर गया ना, तो मतलब डिक्रीज कर गया तो डिनोमिनेटर डिक्रीज कर गया। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज कर जाता है तो ये पूरा वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। अभी ये जब पूरा वैल्यू इंक्रीज करेगा तो सिमिलरली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा ना, तो इसीलिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है जब हम डिसेंडिंग ग्रेडियंट में गाड़ी लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम आते हैं क्या है कि वेरिएशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब एफ का जो वैल्यू हम बता रहे थे, ये जो वैल्यू एफ है ना, एफ अभी मैं ग्रीन कलर में दिखाता हूं, ये जो एफ का वैल्यू ये चेंज होता रहता है। किसके वजह से, जो डिजाइन स्पीड होता है उसके वजह से ये धीरे धीरे चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये चेंज होने का जो वैल्यूज है ये आईआरसी रिकमेंडेड कर दिया है। तो ये हम थोड़ा सा फॉलो अप कर लेते हैं आईआरसी रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे अगर स्पीड हमारा 20 से 30 होता है किलोमीटर पर आवर तो लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 होता है। अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होता है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.38 होता है। अगर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होता है तो लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.37 होता है। अगर स्पीड 60 किलोमीटर होता है तो 0.36, अगर 65 होता है तो भी 0.36, अगर 80 होता है तो भी 0.35, उसके बाद 100 तो 0.35। अब ये 100 किलोमीटर पर आवर कौन से रास्ते के लिए होता है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। 100 किलोमीटर पर आवर होता है नेशनल हाईवे के लिए, फिर ये स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, बाकी सब होते हैं। अब यहाँ पे कलेक्टर स्ट्रीट भी आ गया, ठीक है। अर्बन रोड में जो होते हैं कलेक्टर स्ट्रीट, लोकल स्ट्रीट, ऐसे टाइप का, तो उसमें भी ऐसे ये सब स्पीड रहता है ना, हम लोग वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो स्पीड कलेक्टर स्ट्रीट के लिए कैसा स्पीड होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यही इतना तक ही जान लो कि हम जान लिए हैं कि जो अगर नेशनल हाईवे होता है तो नेशनल हाईवे के लिए गाड़ी का स्पीड रहता है 100 किलोमीटर पर आवर, ये डिजाइन स्पीड होता है। तो ये सब डिफरेंट स्पीड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल गया, ये लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू लॉन्गिट्यूडिनल है, ये दिमाग में रखना। दोनों टाइप का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे। ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। मतलब क्या है कि ये मान लो हमारा रोड है, ये मान लो हमारा रोड है। अब ये रोड के ऊपर यहां पे मेरा कार है, ठीक, ये मेरा कार है। अब ये कार ऐसे सीधा जाता है, अगर बेंड आता है ऐसे टाइप का, मान लो यहाँ पे ऐसे टाइप का कोई बेंड आता है तो कार कैसे जाता है, ऐसे इधर जाता है। तो कार के ऊपर, जब कार रास्ते के ऊपर से जाता है तो रास्ते के ऊपर से जाने के लिए
ये रास्ता, ये कार का टायर के साथ एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है जो है इस डायरेक्शन में। अगर ये डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन रहता है, और जब ये बेंड में आते हैं, ऐसे टाइप का रास्ते का बेंड में आते हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन वाइज भी एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है। ठीक है, ये दोनों टाइप का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रहा है, और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन, जो कि इंट्रोड्यूस होता है जब गाड़ी ऐसे कर्व में आता है। ये क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल मतलब क्रॉस सेक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो ये दोनों चीज याद रखना, लॉन्गिट्यूडिनल एक होता है, क्रॉस सेक्शनल एक होता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करके चेंज होता है। इसका जो फाइनल वैल्यू है ये एकदम कांस्टेंट रहता है, वो उसके नीचे ही बाकी वैल्यू रहता है, उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं जाता है। ठीक है, पर जब हम ये लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, उसका वैल्यू ऐसे देख पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, पर ऐसे टाइप का ओके करता है, मतलब ऐसे टाइप का ही कोई वेरिएशन है उसका भी। ठीक है, ओके। फिर हम आते हैं, ये थोड़ा साफ कर लेते हैं। ओके, ठीक, अच्छा, तो आशा करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये अभी तक हम लोग जो पढ़ाए हैं, तो ये आपको समझ में आ गया है। ओके, तो अभी अब इतना तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम आते हैं एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि ये जो इक्वेशन हम जाने हैं ये कैसे यूटिलाइज होता है। ठीक, चलो करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड अ हेड ऑन कोलिशन ऑफ टू कार। हेड ऑन कोलिशन मतलब दोनों साइड से ऐसे आ रहा है, एक साइड से ऐसे और दूसरे साइड से ऐसे, मतलब ऐसे टाइप का दोनों गाड़ी आ रहा है। ठीक है, हेड ऑन कोलिशन ऑफ टू कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट, मतलब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है। हेड ऑन कोलिशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग को सोचना होता है ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होगा। तो ये जो पहला गाड़ी है उसका स्पीड है 90, एंड जो दूसरा गाड़ी है, पहला गाड़ी है उसका स्पीड है 90 और दूसरा गाड़ी है 60 किलोमीटर पर आवर। एज्यूम रिएक्शन टाइम, मतलब ये जो पीआईवी थ्योरी से जो लैग डिस्टेंस होता है उसके लिए जो रिएक्शन टाइम होता है, मतलब मैं देखने के बाद ये सोच मेरे दिमाग में गया कि भाई सामने कार है या तो कोई ब्लॉकेज है, फिर मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, उसके बाद मेरा इमोशन क्या है, उसके बाद मैं कौन सा स्टेप ले रहा हूं, या तो मैं मैन्यूवर कर रहा हूं या तो मैं स्टॉप कर रहा हूं गाड़ी। तो ये जो टाइम लेगा ये है 2.5 सेकेंड, मतलब यही है हमारा रिएक्शन टाइम, ये है 2.5 सेकेंड। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 एंड ब्रेक एफिशिएंसी 0.7, ये कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड ब्रेक एफिशिएंसी या है 50%। ठीक, अब क्या होगा कि इन आइदर केस, दोनों केस में ही सेम है। अब हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, अब पहले हम क्या आते हैं कि गिवन डाटा में आते हैं। सो गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या है, व्हीकल ए और व्हीकल बी वेलोसिटी क्या है 90 kmph और ये 60 kmph। ठीक, अभी दोनों का रिएक्शन टाइम t 2.5 सेकेंड, इसका भी 2.5 सेकेंड।
अभी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दोनों का भी लॉन्गिट्यूडल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7, इसका भी 0.7। अभी एफिशिएंसी जो ईटा होता है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, ये दोनों के लिए ही 50% होता है, ठीक। अब जो फाइनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो फाइनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ये 0.7 का जो एफिशिएंसी है ये तो घट जाएगा ना, कब, क्योंकि दोनों के लिए ही ब्रेक एफिशिएंसी 50% है, तो इसका अगर 50% करेगा तो हाफ हो जाएगा, मतलब फाइनल जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मैं एफ लिख रहा हूँ, जो भी कुछ लिख सकते हैं आप, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, तो ये होता है 0.35, इसके भी लिए होता है 0.35। ओके, ये समझ में आ गया मैं कैसे 0.35 लिखा, बस इसका हाफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि ब्रेक एफिशिएंसी 50% है दोनों के लिए, तो मैं एफ 0.35 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जो वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी हम लोग को मिला है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे kmph को, तो हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3.6, ये आता है आपका 25 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी, ये होता है 60 डिवाइडेड बाई 3.6, जो कि होता है 16.67 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों का एस एस डी का इक्वेशन क्या है मीटर पर सेकेंड में, एस एस डी इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2gf, ये हम एफ ही लिखते हैं क्योंकि ये फाइनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कोई बुकिश नोटिफिकेशन नहीं है, नोटेशन नहीं है, बस एफ मतलब फाइनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके लिए मैं एफ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अभी v क्या मिल गया, तो अभी फॉर कार ए, एस एस टी इज इक्वल टू v कितना है 25 इंटू टी कितना है, टी दिया हुआ है 2.5 सेकेंड, 2.5 पॉइंट दिख नहीं रहा है, 2.5 सेकेंड प्लस v स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर सॉरी, डिवाइडेड बाई 2 g 9.81 इंटू एफ कितना हो गया 0.35, तो कितना आता है, ये आता है 153.6 मीटर। ये हो गया मेरा पहला जो ए कार के लिए आंसर। अब हम आते हैं फॉर दूसरा कार, फॉर कार बी। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक और हम मिस कर चुके हैं, कैलकुलेट बिटवीन साइड टू कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन नेचुरल द रिएक्शन टाइम। अच्छा ठीक है,
नहीं कुछ नहीं मिस किया है। और कार बी SSD क्या होगा कि 16.67, ये तो V है, इंटू 2.5 प्लस 16.67 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35। ठीक, तो इसका आंसर आता है 82.2 मीटर। ये होता है दूसरा कार के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये गाड़ी को दूसरे गाड़ी से इतना दूर दूर स्टॉप करना है कोलिशन अवॉइड करने के लिए, और बी कार को इतना दूर स्टॉप करना है कोलिशन अवॉइड करने के लिए। तो अभी टोटल जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा टोटल, सो टोटल SSD is equal to SSD of A प्लस SSD ऑफ B। तो क्या होगा, क्या है SSD ऑफ A 153.6 प्लस 82.2, तो फाइनल SSD आता है 235.8 मीटर। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो क्लास नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ गो एंड चेक एंड कीप वॉचिंग द वीडियो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर इन द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ऐसे ही हम मैथ भी करते चलेंगे और थ्योरी भी समझते चलेंगे, और ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है तो मैं MCQs वगैरह जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं वो डिस्कस करूँगा और मैथ भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, और अगले चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा मैथ, अगले वीडियो में हम थोड़ा सा मैथ देखेंगे ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का ही। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है और इसका डेरिवेशन क्या होता है, और उसका एक मैथ भी देखेंगे अगर टाइम रहता है तो। ठीक है, तो इतने में हम ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू एंड टेक केयर।